मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं और सरकार, ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। जो जुलूस निकाला गया वो तो उन्हीं के छत्रछाया में निकाला गया ना। मैं यही तो कह रहा हूं, दिल में गोडसे की मोहब्बत है और जबान पे गांधी का नाम है। देखिए, ये वहां की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर। उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो भी कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है सर। तो ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं और सरकार, ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। सर, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा, पंच प्राण को लेकर के 5 बातें जो भारत के लिए अगले आने वाले कई सालों तक उसके बारे में बात की। और जो हमेशा आप बोलते थे कि एक भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लेना था, उन्होंने 2 नाम लिए। और तीसरी बात वेद की औरतों की सुरक्षा के बारे में बात किया उन्होंने। सुनिए, भारत की जंग आज़ादी के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम लिए तो क्या करूं, मिठे बांटूं मैं? ऐसे हजारों नाम हैं। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, अशफाकुल्लाह का नाम लेना पड़ा, हजरत महल का नाम लेना पड़ा। ऐसे कई मुसलमान उलमाओं का, मुसलमानों का, जिन्होंने भारत की जंग आज़ादी में अपना खून पसीना भी बहाया, अपनी जानों को कुर्बान भी किया, तो उनका जिक्र करना ज़रूरी है। कैसे हमको 47 में और 1930 की मेहनत से 47 आज़ादी मिली? नहीं, हमको आज़ादी मिली 47 में इसलिए क्योंकि जंग प्लासी में सिराजुद्दौला ने अजीम कुर्बानी दी, फिर बक्सर की जंग हुई, फिर सैयद अहमद शहीद की शहादत हुई बालाकोट में, 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, फिर सन 57 में जंग आज़ादी हुई। तो 47 में इन तमाम का एक सिलसिला चलता रहा। सर, मुजफ्फरनगर में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, हिंदू महासभा ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ उस यात्रा को निकाला गया। तो योगी सरकार उसका परमिशन दी है। योगी सरकार जो है गोडसे की ताईद में जो जुलूस निकाला गया वो तो उन्हीं के छत्रछाया में निकाला गया ना। मैं यही तो कह रहा हूं,
दिल में गोडसे की मोहब्बत है और जबान पे गांधी का नाम है। जो दिल में जब तक गोडसे की मोहब्बत रहेगी तो आप गांधी के पैगाम को क्या समझेंगे? जब तक गोडसे की मोहब्बत दिल में रहेंगी, आप अंबेडकर के संविधान को कहां मानेंगे? आप ये असलियत है कि आप गोडसे की फोटो लगाकर एक जुलूस निकाला जा रहा है। क्या पैगाम दिया जा रहा है आजादी के अमृत उत्सव के दिन मुजफ्फरनगर में? पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के भाषण में उनका कोई जिक्र नहीं आया। सर, लाल किले से भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया। देखिए, जिन लोगों ने 12-15 साल जेल में रहे, नेहरू, और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, तो इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यकीनन, वो कोई ये नहीं कह सकता कि गलतियां की उन्होंने, मगर क्या उनके रोल को डिनाई कर सकते? हम लोग नहीं कर सकते। जैसा ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रोल को डिनाई कर सकते, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल को डिनाई कर सकते, ना जौहर बरदरान को, ना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, ना मौलाना महमूदुल हसन की कुर्बानी को, ना 57 के मुजाहिदीन को। तो अब आप नाम नहीं ले रहे हैं तो ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए क्यों नाम नहीं लिए। सर, टीपू सुल्तान के ऊपर, सावरकर के ऊपर काफ़ी विवाद हो रहा है और कई जगहों पर तो इसका वो जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस का रूप भी अख्तियार कर रहा है। ये पूरा विवाद क्यों देखते हैं, खासतौर पे जब हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं? जब पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई थी, जो भारत के पार्लियामेंट में है, उसमें किस किस की फोटो है, किसकी फोटो नहीं है, देख लीजिए जाके आपको पता चल जाएगा कौन पता चला। और क्या सावरकर का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के कमीशन में नहीं कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं है क्या? वो रिपोर्ट में है वो बात। अभी पिक्चर भी बना रहे हैं सर, सावरकर के बाद से आगे सावरकर पे फिल्म भी बनाई जा रही है। हाँ, जो करते करिए। आप तो तारीख को उल्टा करना चाह रहे हैं, आप तारीख को उल्टा करके पेश करना चाह रहे हैं। सर, जैसा आप like you have said, there were several people, freedom fighters whose role can't be denied. Same as well, we can't deny the role of Savarkar in the freedom Yes, fighting. we cannot deny his role in the murder of Mahatma Gandhi. You have to read the Justice Kapoor Commission report. You cannot deny the fact that he wrote mercy letters to the Britishers. स्ट्रैटेजी सर, It is strategy, okay. I didn't knew that writing mercy letters and praising the Britishers, and also I didn't knew this strategy was that after the murder of Allah Bakhsh, a government was formed with Mr. Savarkar's party and Mr. Jinnah's party together in alliance. When the call of Quit India movement was made, I didn't know it was strategy that Mr. Savarkar and Mr. Jinnah were not in favor of Quit India movement. I didn't know that. I mean, this is a new information to me. But Savarkar was referred and mentioned by Prime Minister in his speech also. Yes, he has to refer it. He has to refer it because it's an ideological thing for him. People who believe in Indian nationalism and people who believe in Hindutva nationalism are different people. So you believe, sir, Savarkar had no role in our freedom struggle? I believe that Mr. Savarkar, according to Justice Kapoor Commission report, was part of the group in the murder of Mahatma Gandhi. I believe that there are letters in public domain where he wrote for mercy from Britishers. I believe that his Hindu Mahasabha, after the killing of Allah Bakhsh, they were part of a coalition with Muslim League. I believe that Hindu Mahasabha, when the call of Quit India was given, they were in alliance with Muslim League. This is what I believe in, and these are historical facts which you and me cannot deny it.